आजकल खतरा तीसरे चौथे दिन पहुंचे हैं। इतना अच्छा मकान है ये। अरे वो आगे नमस्कार, मैं चंद्रशेखर देवभूमि टूटे में बांग्लादेश जो नेपाल सीमा से लगा है, चंपावत मंच तामली की जो सड़क है वो यहाँ से जाती है और हम इस समय चतुर्कोट में हैं, बल्कि इसको स्थानीय लोग इसे चतुर्कोट क्षेत्र मानते हैं। तो चतुर्कोट में जो कफरटा और रुइया 2 ग्राम पंचायतें हैं, जो सड़क दिख रही है, दरअसल ये सड़क का शुरुआती हिस्सा है और ये उसके बाद ये बनना बन गई है। तो इस इलाके के लोगों की क्या दिक्कतें हैं, वहाँ सड़क नहीं होने से गांव की किस तरह की ज़िंदगी चल रही है, किस तरह से वहाँ लोग जीते हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो बताने के लिए डूंगर सिंह जी हैं। उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जो रुइया और कफरटा 2 ग्राम पंचायतें हैं, करीब 1000 से अधिक की आबादी है, लेकिन गाँव में सेहत की कोई इंतजाम नहीं है। ANM से लेकर स्वास्थ्य केंद्र हो, इसी तरह से जो बच्चों की पढ़ाई है वो 5वीं के आगे की नहीं है, उसके लिए उन्हें 5 से 7 किलोमीटर दूर से आगे पढ़ने के लिए। तो क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से गांव का पलायन रुकेगा, सरकार के जो पलायन को रोकने के जो दावे हैं वो ज़मीन पर किस तरह काम कर रहे हैं। तो डूंगर सिंह जी हमारे साथ हैं। डूंगर सिंह जी, आप कफरटा के रहने वाले हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या सुविधाएँ हैं, क्या असुविधाएँ हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक भी हैं, तो क्या स्थितियाँ हैं यहाँ स्थितियाँ वही है साहब कि मतलब न तो स्कूल है अच्छे, ना रोड है, ना स्कूल है, ना कोई सिंचाई की क्या स्थिति है, सिंचाई की कुछ भी तो नाम ही और ना जंगली जानवर आते हैं, जंगली जानवरों से तो सारा नुकसान कर दिया। गेहूँ लगाए थे वो सारे खत्म हो गए। तो आप लोग पैदल जाते हैं, तो यहाँ से कफरटा पहुँचने में कितना समय लगता है? हमारा लगता है 2 घंटे। कितने किलोमीटर की दूरी? ये लगभग 7 किलोमीटर। कफरटा मल्ली 7 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर। अच्छा, तो सड़क कहाँ तक के लिए चाहिए? हमें यहाँ से रुइया तक। अच्छा, तो सड़क की क्या स्थिति है? कुछ सड़क तो मंजूर है या सड़क अभी स्वीकृत भी नहीं? कुछ नहीं है बेटा। ये तो खाली विधायक नीति से पता नहीं कब बटी थी, उसी ने इस साल सफाई कर रखी, आधा किलोमीटर एक बना है। विधायक नीति से आधा। सारी दिक्कत है। जब वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है तो सारी तो दिक्कत। लोग वहाँ रहते हैं या लोग पलायन कर रहे हैं? गाँव तो पलायन भी हो गए हैं, कुछ रहते हैं, मतलब ज़्यादा जिनके पास पैसा हुआ वही तो पलायन करेगा। जिस बेचारे के पास पैसा नहीं होगा तो कैसे पलायन करेगा? पैसा आएगा कहाँ से? तो मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है गाँव के? गाँव के लिए मेन तो सबसे ज़्यादा तो मतलब ये रोटी है। अगर रोड है तो फिर भी सब कुछ है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं हो, सब कुछ हो जाएगा फिर। आप भी घोड़े गए, आप भी देखे होंगे कितना महंगा। ये पूरा जो क्षेत्र है कि सड़क विकास की जो पहली ज़रूरत होती है, और सड़क सबसे पहली जो ग्रामीणों का भी कहना है और जो वहाँ ग्राउंड में जो दिखता है कि सड़क की नितांत ज़रूरत है, लेकिन रोड नहीं होने से परिवहन का कोई रास्ता नहीं है, लोग पैदल जाते हैं और जो आवाजाही सामान की होती है वो ढुलान, खच्चर और घोड़े से होता है। उसकी लागत वो 300 रुपया, मतलब उसमें करीब 50 किलो सामान ढोने का होता है। तो जाहिर है कि वो सामान वहाँ पहुँचते काफ़ी महंगा भी हो जाता है। जहाँ तक सेहत स्वास्थ्य का मामला है, वो जो गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार लोग हैं, बुजुर्ग हैं, डोली से लाना मजबूरी है, ये गांव के लोगों का कहना। और जाहिर है कि जहाँ भी सड़क नहीं होगी वहाँ ये स्थितियाँ होगी। तो लोगों की जो पहली मांग है वो सड़क की है। इसके अलावा आजीविका का कोई वहाँ जरिया नहीं है। खेती की स्थिति, उपजाऊ ज़मीन होने के बाद सिंचाई की सुविधा नहीं है, जंगली जानवर उससे ज़्यादा खतरा बने हैं। और ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो हम गाँव को, जो भारत गाँव में बसता है कहते हैं और भारत कृषि प्रधान देश है, तो ये नारा ज़मीन पर तभी साकार हो सकता है जब ये तमाम चीज़ें जो यहाँ की बुनियादी ज़रूरत जो स्थानीय लोग कहते हैं वो पूरी होगी। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है, तो उनसे चूँकि 2 साल करीब पूरे होने को हैं, तो उनसे ये उम्मीदें लोगों को हैं कि कम से कम ये सड़क जाएगी तो लोगों की सुविधाएँ बढ़ेंगी और असुविधा कम होगी। छोटा सा रास्ता है, बहुत सकरा रास्ता है, तो इसमें आवाजाही के लिए कोई
वाहन इसमें नहीं चलते हैं, लेकिन जो परिवहन का साधन है वो घोड़ा और खच्चर है। तो इसमें जाहिर है कि जब खच्चर या घोड़े से सामान को ले जाया जाएगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी। पप्पू महल जी हैं तो इसकी बताएंगी, चतुर बोर्ड से जब बात करते हैं तो ये जैसे सामान कहाँ जा रहा है इस समय गुरनागांव। कितने किलोमीटर है ये होगा आपका? लगभग 6 किलोमीटर। इसमें कितना मतलब एक खच्चर कितना ढो देता है, कितना सामान उसमें रखा जाता है? तो इसमें आपका 2 चक्कर भी नहीं पड़वाते हैं दिन में। तो कितना भाड़ा कितना पड़ता है? भाड़ा वही मिलता है हमारे को, एक राउंड का 300 रुपया देते हैं, दोनों के 600 रुपया मिलता तो पड़ता आ जाता है क्योंकि उसको खच्चरों को खिलाना और रखने देख रेख। हाँ, तो मतलब दिन भर में कितने चक्कर लगते हैं? बहुत 2 मान लो। 2 चक्कर। हाँ, 2 मान। तो मतलब कुल 600 रुपया एक दिन का या 1200 रुपया एक दिन? कभी 1200 रुपया, कभी महीनों तक खाली भी रह जाते हैं। कोई वो नहीं है हमारा काम का। तो सड़क की आप लोगों ने मांग की कभी? सड़क के लिए तो बहुत दूर लगा रखा है, मगर हम तो कह रहे हैं कि कल पहुंच जाए तो हम खुश हैं। हाँ, सड़क की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। तो गाँव में सड़क नहीं होने से क्या क्या दिक्कतें हैं? तो दिक्कत ये है कि मेन तो पेशेंटों की दिक्कत है, जैसे मरीजों की दिक्कत उनको है। डोलियों से लाना। उनका डोली में लाना पड़ता है। स्वास्थ्य की कोई वहाँ व्यवस्था? स्वास्थ्य की वो है, और बिजली है? बिजली है, सब कुछ है। बिजली है। स्कूल कितनी दूरी पर है? स्कूल है आपका लगभग 5-7 किलोमीटर मान लो। कहाँ जाते हैं? ये कन्योड़ा पड़ता है। का कितना है? कपड़ता में प्राइमरी है सर, वो प्राइमरी। यहाँ दक्का गाँव में। अच्छा, तो मतलब यानी कि सड़क बहुत जरूरी है। चीज़ें बहुत जरूरी है, हर कोई चीज़ जरूरी है। मतलब मतलब सड़क बनेगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें ठीक है, आगे आ जाएगी। आगे। तल्ला देश का मंच से करीब 8 किलोमीटर दूर ये कफरटा ग्राम पंचायत का चूँकि गाँव की क्या स्थिति है, मतलब मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना से लेके बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो BADP है, जो बॉर्डर एरिया को डेवलपमेंट करने की है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा ग्राम विकास विभाग की ओर से बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन पलायन को लेकर जहाँ तक स्थिति है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। ये मकान जो यहाँ पे कफरटा ग्राम पंचायत में दिख रहा है, ये कई दशकों पुराना मकान है। पुस्तक जमाने में बहुत खूबसूरत और बेहतरीन इमारत रही होगी, लेकिन अब ये जीर्ण शीर्ण और उपेक्षित है। पलायन की क्या वजह है और पलायन की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसको जानने के लिए सुंदर सिंह जी, ये मकान कब का है, कैसा है? ये मकान बहुत पुराना है सर। स्कूल वगैरह क्या क्या है यहाँ पर? स्कूल है लेकिन व्यवस्था नहीं है ना सर, यहाँ रोड है। मतलब चूँकि सड़क से भी दूरी है। दूरी है सर यहाँ। अच्छा, मतलब रोड से दूरी है। पानी की व्यवस्था है? पानी भी नहीं है, बहुत कम हो अच्छा, बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली भी नहीं, देखो कहीं भी खंभा। मतलब स्वास्थ्य की भी कोई व्यवस्था नहीं? स्वास्थ्य भी तो पलायन को रोकने के जो दावे की जाती है, पलायन निवारण आयोग ने भी अपनी ओर से कई अनुशंसाएं की हैं, उन पर किस तरह से अमल होगा। लेकिन जो दूरी है, यहाँ शिक्षा की बदहाली है, स्वास्थ्य के कोई इंतजाम नहीं है, सड़क सबसे अहम है, क्योंकि सड़क को माना जाता है कि विकास का पहला जो रास्ता है वो सड़क से होके जाता है। और रोड ना होना, रोड तो छोड़िए, जो पैदल चलने का रास्ता भी इस तरह का है कि इसमें जोखिम है, उसमें बहुत सतर्क और बहुत सजग होकर बहुत सावधानी से जाना पड़ता है। तो जो दावे सरकार की ओर से, प्रशासनिक अमले की ओर से, शासन की तरफ से बार बार किए जाते हैं कि ये गाँव को कैसे आबाद किया जाना चाहिए, लेकिन जो तस्वीर है उसमें ग्राउंड पर, ज़मीन पर और गाँव में वो भयावह है। गाँव में सुधार की जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों को बहुत सुस्त गति से कह सकते हैं कि अगर पलायन को वास्तव में रोकना है तो तेज़ी से गांव की ज़रूरतों के हिसाब से, गांव के लोगों के हिसाब अनुरूप कुछ योजनाएं बनानी होंगी। पहला काम सड़क से किया जाना चाहिए।